ओके, सो जो हमने 1.1 पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट रिसर्च, ठीक है। नाउ जो 1.3 है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है इसको हम समझते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? आपको क्या समझ में आता है स्टैटिस्टिक्स से? So numbers. ओके, हमने रिसर्च की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? व्हाट इज रिसर्च? Any process to gain language in a systematic and scientific process. Okay, so if we talk about the steps of scientific steps, okay, we talked about scientific steps. The first one was identifying the problem. The second one was hypothesis and gathering of data. Next point was analysis and interpretation of data. So statistics is all about the collection of that data and how do we analyze that data. Okay, so statistics is basically a part of research process. रिसर्च एक कंप्लीट प्रोसेस है और उसका एक स्मॉल पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। ओके, एंड स्टैटिस्टिक्स वी डील विद द डाटा ओनली। जो भी हमारे पास डाटा आता है, जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा के साथ जब हम डील करते हैं दैट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो द कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स एनालिसिस, इट्स इंटरप्रिटेशन इज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? Okay. So as I said that statistics is about data only. So what is data? Data क्या है? In- Information. Okay. Anything else? The collection of information particular subject. Am I audible? Yes, sir. Yes. हाँ। हाँ, तो डाटा क्या है? What is data? ओके, वेरिएबल की मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल? जो जो वैरी करता है। ओके, एनीथिंग दैट वेरीज इज वेरिएबल, ठीक है। सो डाटा इज a source of information. We all know that. If we try to understand it in terms of variable, the definition is like the qualitative or quantitative aspect of a variable is data. What do we say? The qualitative or quantitative aspect of a variable. So give me any variable. कोई वेरिएबल बताओ मुझे। कोई वेरिएबल बताओ। लेट सपोज हाइट इज योर वेरिएबल। हाइट एक वेरिएबल है, ठीक है। then if height is variable then what will be data? अगर हमारी हाइट वेरिएबल है तो डाटा क्या होगा? The magnitude of height. Suppose I say that my height is 175 centimeters. So 175 is data and height is a variable. Okay. Similarly, someone asks, okay, what is your weight? If I say that 70 kg is my weight, 70 kg is data and weight is a variable. Clear है ये चीज? कोई क्वेश्चन? सर एक बार और बता दीजिए सर, ये जो एक बार रिपीट कर दीजिए सेल। ओके, हमने वेरिएबल का बताया था कि a variable can be any characteristics, any phenomena, and that can vary. ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही है a number that can vary, a thing that can vary. ओके, और वो वेरिएबल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कोई फिनोमेना हो सकता है, हमारा हाइट है, वेट है, एज है, हमारा जेंडर है, हमारी कैटेगरी है,
ऑल दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा, या फिर हम और स्पेसिफाई करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी डाटा। ओके, सपोज हमारा कल का जो एग्जांपल क्या था जिसके बेसिस पर हम सभी प्रोसेस को समझ रहे थे, व्हाट वाज आवर एग्जांपल? So plyometric training to increase the explosive strength. ओके, सो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में देखा होगा कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हमारा क्या था? Broad jump. Oh sir, variable. वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल, Yes, ठीक है। अब इस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम मेजर किससे कर रहे थे? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से, ठीक है। Yes, sir. सो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज ए वेरिएबल। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हमने मेजर किया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। अब एक कोई सब्जेक्ट आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करता है, तो सपोज उसने 2 मीटर्स की जंप की, दैट 2 मीटर बिकम्स ए Data. डाटा। क्लियर? Yes, sir. ओके सर। ओके, अब देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि हाइट है, वेट है, ओके, आपकी एज है, देन आपका जेंडर है, ठीक है, देन आपकी कंट्री है, विच कंट्री से आप, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। इन सब वेरिएबल्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं? इनके अगर डाटा की तरफ देखें हम, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस नजर आएंगे आपको? Sir, जैसे एक मैं बार शांतनु क्वेश्चन रिपीट मैं कर दो शांत- सर एक बार. ओके, मैं शांतनु से पूछ रहा हूँ कि शांतनु की हाइट कितनी है? Sir, 5'10", ओके, अब मैंने पूछा शांतनु की एज कितनी है? 25 sir. अब मैंने पूछा शांतनु का कंट्री कौन सा है? India. ओके, सो हाइट, एज एंड कंट्री, ये तीनों क्या है? वेरिएबल हैं, Variable. है ना। अब इनके डाटा की तरफ देखो, इनका डाटा कैसा है? हाइट का डाटा कैसा है, एज का डाटा कैसा है, और कंट्री का डाटा कैसा है? Yes, sir. डाटा में कुछ डिफरेंसेस नजर आए क्या? तीनों तरह का जो डाटा है वो सिमिलर है? अगर हमने हाइट पूछा तो हाइट का जो डाटा आया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, एक क्वांटिटी है, ओके। अगर हमने एज पूछी, दैट इज आल्सो इन द नंबर्स। लेकिन जब हमने कंट्री पूछा, क्या वो नंबर्स में है? नहीं सर, अल्फाबेट्स में. No. और बिट्स में है। सो डाटा कैन वेरी। डाटा का जो फॉर्म है, इट कैन आइदर बी इन नंबर्स, और नंबर्स नहीं भी हो सकता, लेकिन दोनों ही फॉर्म्स में इट इज डाटा, ठीक है। तो Yes, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, data is of two types, okay. The first type is metric data and the second type is non-metric data, okay. समझ में आया metric data and non-metric data? metric data को हम quantitative data भी बोलते हैं, okay, when we deal with numbers, जहाँ measurement आ जाता है, ठीक है, जहाँ quantity आ जाती है, तो वहाँ पर होता है हमारा metric data, and metric data को ही हम बोलते हैं क्या? quantitative data, okay. Now second one is non-metric data, and what is non-metric data? जहाँ पर numbers नहीं, okay, we have categories, we have words, लेकिन वहाँ पर measurement नहीं है, वहाँ पर हमारा non-metric data आ जाता है। non-metric data को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? qualitative data भी बोलते हैं, and we also say that enumeration data. Clear है? Metric data and non-metric data, any confusion? नो सर। Okay, now see, we have further two types of data in each category, okay. Metric data के दो सब कैटेगरीज हैं, इंटरवल डाटा एंड रेशियो डाटा, एंड नॉन मैट्रिक के भी दो सब कैटेगरीज हैं, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा, ओके। ओके, अगर मैं पूछता हूँ किसी से कि मैट्रिक डाटा और नॉन मैट्रिक डाटा, कौन से टाइप का डाटा जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है? सर नॉन मैट्रिक सर। नॉन मैट्रिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है या मैट्रिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता सर मैट्रिक. Matrix. है? यस, ऑब्वियसली जहाँ नंबर्स की, जहाँ मेजरमेंट की बात आ गई, वहाँ हमें ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सही डाटा मिलता है, ओके।
तो ओके सर। मैट्रिक नॉन मैट्रिक को साइड करके अब हमारे पास 4 कैटेगरीज बचती हैं डाटा की। तो राइट इन एक पेज पे क्लियरली लिखो। सबसे पहला है नॉमिनल डाटा, देन लिखो ऑर्डिनल डाटा, देन इंटरवल, देन रेशियो। ये 4 सीक्वेंस वाइज लिखो, इसी सीक्वेंस में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ओके, लिख लिया? Sir, nominal, ordinal, internal, ratio. यस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इंटरवल Yes. डाटा। ओके, इंटरवल एंड रेशियो डाटा। सर एक चीज़ पूछना था यस। सर, वो पेज नंबर एक बार बता देते सर, पेज नंबर कौन सा है? आज लाइट है नहीं, मैं लैपटॉप से नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं अच्छा पता कौन सा पेज है। अच्छा, ओके सर। ओके, तो हाँ, ये सभी कैटेगरीज लिख ली, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ओके, सो नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है वो कौन से टाइप, कौन सा डाटा टाइप के हैं? नॉन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक। एंड इंटरवल एंड रेशियो आर मैट्रिक डाटा टाइप। मैट्रिक। ओके, नाउ इस सीक्वेंस में देखो, ये जो प्रॉपर सीक्वेंस है नॉमिनल टू रेशियो, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ascending order of level of measurement. What do we see this? Ascending order of level of measurement. Okay, so we have lowest category हमारी nominal data की होती है and we have highest category of ratio data. Okay, which means that we get least information from nominal type of data and we get most information from ratio type of data. Okay, so as the type of data increases, the amount of information we get from data also increases. अगर आपके पास कोई आता है लेकर कि I have taken nominal data only and someone comes with I have taken ratio data, so it is understood that the person with nominal data will have least information and the person with ratio data will have most information. क्लियर है ये चीज? इसीलिए इनको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये क्लियर है? यस सर। सर अभी तक कोई डाउट? ओके, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो है क्या। ओके, सो एज यू नो दैट nominal data is a type of non-metric data and ordinal is also a non-metric data, so both these will not have quantitative aspect. इनके quantitative aspects नहीं होंगे। ओके, so let us understand first about nominal data. Nominal data is also known as categorical data. हम इसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल डाटा को हम कैटेगोरिकल डाटा भी बोलते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज दिस टाइप ऑफ डाटा ओनली कंसिस्ट ऑफ कैटेगरीज एंड नथिंग एल्स। इसमें जो भी होगा सिर्फ कैटेगरीज होंगी, अपार्ट फ्रॉम कैटेगरीज कुछ और नहीं होगा डाटा के बारे में। ओके, अब कैटेगरीज का मतलब क्या है? सपोज मैंने शांतनु को बोला या मैंने सौरभ को बोला कि सौरभ अब जाओ, सपोज सौरभ इज इन LNIP और LNIP का जो BPEd फर्स्ट ईयर है, मैंने सौरभ को जाके बोला कि सौरभ BPEd फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेकर आओ। सौरभ गया एंड सौरभ ने बोला कि सर LNIP की BPEd फर्स्ट ईयर में सिर्फ मेल एंड फीमेल हैं और कुछ नहीं। सौरभ क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया मेरे पास? दैट द BPEd फर्स्ट ईयर ऑफ LNIP कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ओनली, दैट्स इट। तो गर्ल्स और बॉयज दो कैटेगरीज हैं। अब उसके अलावा उन कैटेगरीज के बारे में हमें कुछ पता है क्या? नो सर। नहीं पता ना। सो जहाँ पर टाइप ऑफ डाटा विच हैज ओनली कैटेगरीज, तो वो होता है हमारा नॉमिनल डाटा। क्लियर है? यस सर। है ना? ऑल्सो वी डोंट हैव इंट्रिंसिक ऑर्डर, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, ये भी नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता है कि वहाँ दो कैटेगरीज हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है? तो जहाँ पर भी ऐसा डाटा हो विच हैज ओनली कैटेगरीज, तो वो हो जाता है हमारा नॉमिनल टाइप ऑफ डाटा। क्लियर है ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनल डाटा इज ऑल्सो सिमिलर टू कैटेगोरिकल डाटा, उसमें भी कैटेगरीज होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज द ऑर्डिनल डाटा हैज पर्टिकुलर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? वी नो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है? सपोज मैंने सौरभ को फिर से भेजा कि सौरभ
पता लगा के आओ कि बीपीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है। ओके, सो सौरभ गया, सौरभ ने पता लगाया कि उसमें जो बच्चे हैं सम हैड प्लेड एट स्टेट लेवल, सम हैड प्लेड एट नेशनल लेवल एंड सम हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया। सो अब आपको पता है ना कि स्टेट लेवल वाला जो प्लेयर है वो नेशनल वाले से कम होता है, जो उसने इंडिया रिप्रेजेंट किया है वो नेशनल वाले से अच्छा प्लेयर है। सो देयर इज इंट्रिंसिक ऑर्डरिंग, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। यस सर। समझ में आया? जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर सौरभ को बोला गया कि गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसने क्या किया कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लो इकोनॉमिक स्टेटस, मीडियम इकोनॉमिक स्टेटस एंड हाई इकोनॉमिक स्टेटस। तो हमें पता है कि किसका इकोनॉमिक स्टेटस खराब है, किसका अच्छा है, किसका मीडियम है। तो देयर इज पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जहाँ पर वी हैव कैटेगरीज एज वेल एज वी नो द ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज, दैट बिकम्स ऑर्डिनल डाटा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन और नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा में? No, sir. नो सर। Okay. Now come to interval and ratio data. Interval and ratio data are types of metric data, and since they are of metric data, we said they will have quantity, they will have measurement, है ना? So what differentiates them? Interval data और ratio data में difference कहाँ पर है? बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। ओके, मुझे बताओ कि जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट डज जीरो सिग्निफाई? इफ समथिंग इज जीरो उसका मतलब क्या होता है? Nothing. नथिंग। जीरो का मतलब होता है कि इफ समथिंग इज जीरो इट डजंट एग्जिस्ट, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। बट व्हाट इफ आई से दैट कि इफ समथिंग इज जीरो इट स्टिल एग्जिस्ट? अगर मैं बोलूं कि इफ समथिंग जीरो एंड इट स्टिल एग्जिस्ट तो क्या होगा? Sir, data. विल बी डाटा, ऑब्वियसली डाटा, लेकिन टेल मी समथिंग व्हिच इज जीरो एंड स्टिल एग्जिस्ट। अगर मैं बोलूं कि यू हैव गॉट 0 मार्क्स तो मतलब आपको कोई मार्क्स ही नहीं मिले। If I say that the height of a person is 0 means the person doesn't exist. But if I say that there is something which exists at 0 also, तो क्या हो सकता है? Okay, temperature सुना है? यस सर। Yes, sir. If I say that 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर तो है अभी भी, जी सर. यस सर। यस गायब नहीं है। ओके, सो यही डेफिनेशन जीरो की ही डिफरेंशिएट करती है इंटरवल एंड रेशियो डाटा को। अगर इफ द जीरो signifies that the phenomena does not exist, then it becomes ratio data. ओके, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है हमारे पास या ऐसा डाटा है जिसमें जीरो है तो जीरो सिग्निफाई करता है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, it becomes ratio data, and if it is zero and it still exists it becomes interval data. बहुत सिंपल है। this is the only difference between interval and ratio data. okay, जैसे टेम्परेचर जो है, सर एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे वो डेफिनेशंस? ओके, जैसे टेम्परेचर है, ओके, सो हमने शरीयू को बोला कि शरीयू लास्ट 10 डेज का जो टेम्परेचर था एक पर्टिकुलर सिटी का, सपोज अबाउट न्यू दिल्ली का जो लास्ट 10 डेज का टेम्परेचर था उसका डाटा मुझे चाहिए, तो वो डाटा किस में आएगा, इंटरवल में या रेशियो में? रेशियो में आएगा। कैसे? अभी मैंने बताया कि इफ एनीथिंग इज जीरो एंड इट स्टिल एग्जिस्ट्स तो वो इंटरवल में आती है। टेम्परेचर जीरो है मतलब वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो किस में आएगा? इंटरवल में। इंटरवल में आएगा। ओके, सो सिमिलरली पूछा गया शरीयू से कि
जो बीपीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट एंड वेट का मेजरमेंट लेकर आओ। सो हाइट एंड वेट मेजरमेंट क्या होगा, वो किस में आएगा, रेशियो या फिर इंटरवल? सर इंटरवल में ही आएगा। वो रेशियो में आ गया ना, क्योंकि अगर किसी की हाइट 0 है इसका मतलब क्या है, वो है ही नहीं पर्सन। सर ऐसे हाइट 0 वैसे किसी की होती नहीं है तो रेशियो में फिर कैसे आएगा सर वो? किसी की हाइट 0 हो ही नहीं सकती ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। आप नहीं बोल सकते ना कि किसी की हाइट 0 है। यस सर, यस सर। तो ऐसा कोई वेरिएबल अगर जिसकी वैल्यू 0 होगी एंड तो एट 0 वैल्यू इट विल नॉट एग्जिस्ट, तो वो वेरिएबल रेशियो डाटा में आ जाएगा। और अगर कोई वेरिएबल है वो 0 पे भी एग्जिस्ट करता है, लाइक टेम्परेचर, तो वो इंटरवल डाटा में आ जाएगा। क्लियर? सर रेशियो का एक बार एग्जांपल एक और दे दीजिए कोई सा सर, थोड़ा। हाइट है, वेट है, एज है, ये सभी इसके रेशियो के एग्जांपल हैं। अच्छा सर। ओके, सर आप मोस्ट ऑफ द हेलो सर, इंटरवल का वही होगा ना कि चाहे वैल्यू उसकी नथिंग है, 0 लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। यस, बस इतनी ही वैल्यू है, इतना ही डिफरेंस है बस। और रेशियो में है कि वो अगर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनकी मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रेशियो में। यस, ओके सर। ओके। इसके बाद ये है हमारा टाइप ऑफ डाटा। सो डाटा के टाइप्स में कोई कंफ्यूजन जो हमने आज पढ़ा है? नो सर। ओके, इसके बाद दो टर्म्स और हैं जो हमें क्लियर करने हैं। द फर्स्ट टर्म इज कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। व्हाट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, या फिर हम बोले कंटिन्यूअस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा, सिमिलर थिंग्स हैं। कंटिन्यूअस डाटा और डिस्क्रीट डाटा को कैसे हम कैसे डिफरेंशिएट करें? इसका डिफरेंस है कि एनी वेरिएबल और एनी डाटा विच इज इन होल नंबर्स, जो कंप्लीट नंबर्स में हमेशा रहेगा, दैट विल बी डिस्क्रीट डाटा या डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, एंड एनी डाटा और वेरिएबल विच कैन कम इनटू नंबर्स, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आ सकता है या उसकी वैल्यू, दैट विल बी कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्लियर? जैसे मैं पूछूं आपसे कि हाइट कैन बी 173.5 सेंटीमीटर, 180.6 सेंटीमीटर, तो इट कैन कम इन डेसिमल्स। तो जहां डेसिमल्स में कोई वेरिएबल आ सकता है, दैट विल बी कंटिन्यूअस वेरिएबल या कंटिन्यूअस डाटा। क्लियर? लेकिन कोई चीज सिर्फ होल नंबर्स में आ सकती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, इट विल नॉट बी 30.5। या फिर मैं पूछूं नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ए मैच, इट विल बी 1, 2 और 3, इट विल नॉट बी 3.5, है ना? तो something which can exist only in whole numbers, it is discrete data, and which can come into decimal points, it is continuous data. Clear है ये दोनों? Yes, sir. यस सर। Any confusion जो हमने आज डाटा के बारे में पढ़ा है, नेचर ऑफ डाटा? नो सर। ओके, सो ये हमारा बेसिक है डाटा का। नाउ आफ्टर दिस जब हम 1.2 पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि है क्या। ओके, ओके सर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज और यस्टरडेज क्लास? नो सर। सर वो मतलब ये कौन सा यूनिट और चैप्टर है सर, ये वो बता दोगे, एक बार आप बता दोगे? कौन सी मतलब? मतलब सर बुक में कौन से उस पे है ये टॉपिक पे? बुक में? हाँ जी। बुक में ये नेचर ऑफ डाटा के नाम से होगा किसी, आई डोंट नो व्हिच चैप्टर इट इज, नॉट श्योर अबाउट दैट। इट माइट बी सेकंड चैप्टर, आई थिंक सेकंड और थर्ड चैप्टर। ओके सर। Okay, so we are finishing our class here only. Tomorrow at 11:30. Okay. ओके सर। Thank you very much, everyone. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. जी।